जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का पाठ और हम पहुंच गए हैं कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 15 पर। देखिए, हमने कल पढ़ा था अध्याय 14 फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15। आइए अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं, जिनके आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने हमें ये इतना पवित्र पाठ शुरू करवाया और इतनी प्रेरणा दी है ये पढ़ने की कि हमारे तो बस आप समझिए कि कृतार्थ हो गए हम। तो चलिए संगत जी, सभी बड़े प्रेम से गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंतम शुक्राना। देखें आज गुरु जी हमारा क्या कल्याण करते हैं और क्या पढ़वाते हैं हमसे। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि के बात सुनकर क्रोंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिमय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उसके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्मपरायण, वेदों के स्वाध्याय में लगन तथा वैदिक कर्मों के अनुसंधान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर की अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक के वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों से में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। ओम नमः शिवाय। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर
भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो और बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई यह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। जो महाकाल नाम से विख्यात हुए, वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्य से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की धुंधुमियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, ओम नमः शिवाय। तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। हे प्रभु, हे शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को सदा आप उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि शिव रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है और तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15 और 16 की समाप्ति। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी, यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत पवित्र पाठ चल रहे हैं, आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना मैं पढ़ूं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा होता। आज देखिए, आज 8 मिनट और कुछ सेकंड का ये हमने पढ़ा है और बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, तो पूरा पढ़ ही लीजिए इसे। बस गुरुजी अब बार बार आपसे क्या कहेंगे। उन्होंने एक बार कह दिया, कहना मानना या ना मानना यह हमारी नियति है, तो अपनी नियति को बिल्कुल कल्याणपूर्वक रास्ते पर लेके चलते हैं। आइए और अपने अगले पिछले सारे कर्मों का हिसाब काट लेते हैं। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे स्वामी, शुक्राना हर एक आस का, शुक्राना हर एक श्वास का, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।